कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी के एक पोस्ट पर सियासी बवाल मच गया है। जी हां, राम के नाम पर किए इरफान के पोस्ट को बीजेपी ने स्नातियों का अपमान करार दिया है। साथ ही मंत्री पद की लालच में किसी के धार्मिक भावना से नहीं खेलने की चेतावनी भी दी है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं सीधा भावी मानता हूं। राम का नाम इरफान का बवाली बयान, इरफान का बयान सनातन का अपमान। कांग्रेस विधायक इरफान के बयान पर बवाल, इरफान अंसारी के बयान पर भड़की बीजेपी। धार्मिक भावना से नहीं खेलने की चेतावनी। कांग्रेस विधायक के एक पोस्ट से सियासी बवाल मच गया है। एक्स पर किए पोस्ट में इरफान अंसारी ने हेमंत सोरेन की तुलना भगवान राम से कर दी है। यही नहीं, कल्पना सोरेन को माता सीता और दुर्गा का अवतार करार दिया। इरफान अंसारी ने अपने पोस्ट में बीजेपी को नकली राम भक्त बताया और खुद को हनुमान बताते हुए लंका को जलाकर राख करने की बात कही। इरफान अंसारी के इस पोस्ट पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर एक के बाद एक 2 पोस्ट किए और इरफान अंसारी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि मंत्री पद की लालच में आप किसी के तलवे चाटिए, कुछ भी करिए, लेकिन किसी दूसरे की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का खतरनाक खेल मत खेलिए। वहीं बीजेपी ने इरफान के बयान को सनातनियों का अपमान करार दिया है। देखिए, मियां इरफान अंसारी को सनातनियों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने का हक किसने दे दिया? क्या उनमें ये हिम्मत है कि जो अपने इस्लाम के आराध्य लोग हैं उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करके कहें कि जो हेमंत सोरेन जेल में बंद अभियुक्त हैं वो इस्लाम के इन आराध्य लोगों की तुलना कर सकते हैं? क्या वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, सनातनियों इनके लिए आसान टारगेट होता है। इसलिए असली राम बता रहे हैं हेमंत सोरेन को, जो करप्शन के चार्जेस में जेल में बंद है। कल्पना सोरेन को सीता मैया बोल रहे हैं। अरे शर्म करो इरफान अंसारी। इस तरह की जिहादी मानसिकता वाले लोगों को ना झारखंडी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अपने इस्लाम को देखो, खबरदार जो सनातनियों की तरफ देखने की कोशिश भी की। एक्स पर किए एक और पोस्ट में बाबूलाल मरांडी ने इरफान अंसारी को हावड़ा कैश कांड की याद दिलाई। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आपके पैसे की लालच में आपके ही राजनीतिक सहयोगी के माध्यम से भैया भाभी ने 2 कांग्रेस विधायकों के साथ आपको बंगाल में पकड़वाया, दीदी के जरिए उल्टा लटकवा कर पिटवाया, जेल भिजवाया। बाबूलाल ने पूछा कि क्या कुर्सी की लालच में नजरिया बदल गया? बाबूलाल मरांडी ने इरफान पर मंत्री पद के चक्कर में आत्मसम्मान को गिरवी रखने का आरोप लगाया। इरफान के बयान पर सियासी बवाल बढ़ा तो जेएमएम ने इरफान के बयान से किनारा कर लिया, लेकिन कांग्रेस ने इरफान के बयान का समर्थन करते हुए अपने विधायक का बचाव किया है। असली रामराज यहाँ पर तब आया जब यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी। हेमंत सोरेन ने हर दबे कुचले तबके को सामने लाने का प्रयास किया। आवाज बना हर ऐसे व्यक्ति का जिसको कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में शोषित किया गया, और इसी को रामराज बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को राम का एक परिचय कहा जा सकता है कि राम के कदमों नक्शो कदम में चल रहा है। तो मुझे इरफान अंसारी साहब की बात में कोई भी दिक्कत नहीं लगती है, कोई भी परेशानी लगती है, और मैं उनके बात का समर्थन भी करता हूँ। का व्यक्तिगत उनका बयान हो सकता है, लेकिन हम लोग पार्टी के परिप्रेक्ष्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा हम लोग सर्वधर्म सब सम्मान करके सबका करके चलते हैं, और कोई भी राजनीति धर्म में हम लोग घुसाना नहीं चाहते हैं। धर्म अपने जगह पर है, राजनीति अपने जगह पर है, चुनाव अपने जगह पर है। बीजेपी का आरोप है कि आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद इरफान अंसारी को एक बार फिर मंत्री की कुर्सी नजदीक दिखाई पड़ रही है, लिहाजा हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को खुश करने के लिए ऐसे पोस्ट कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि इरफान का ये पोस्ट सनातनियों की धार्मिक भावनाओं का अपमान है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।